Very good morning to all of you. So today we are going to cover the new topic of OB, which is stress management. Stress basically is a state when the person is not able to control his mental or physical energies. मतलब आपको किसी भी रीजन के कारण आप बर्डन फील कर रहे हो, आप अपनी मेंटल एबिलिटी को प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, या अपने खुद को ओवर बर्डन या ओवर एग्जॉस्टेड फील करते हो, तो उसे हम कहते हैं that is the condition of stress. So this topic is about how we can manage the stress in our life, or how an employee can manage the stress. First is about the meaning of stress. Stress refers to an individual's reaction to a disturbing factor in the environment. It must be understood as a state of tension experienced by individual facing extraordinary demand, constraints or opportunities. So basically हम एक इसे स्टेट ऑफ टेंशन भी कह सकते हैं, जो कि हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड्स, कुछ वर्किंग कंडीशंस या कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस के कारण फेस करना पड़ रहा है. अब डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू लूथन्स. Stress is defined as adaptive response to an external situation that result in physical, psychological or behavioral deviation for organizational participants. तो स्ट्रेस बेसिकली क्या है कि ये एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट या एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसके कारण एम्प्लॉय की फिजिकल, साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल डेविएशंस क्रिएट हो जाती हैं, उसमें वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट द वेरियस कॉजेज ऑफ स्ट्रेस. कौन कौन से रीजन है? दो कैटेगरीज है मेन. वर्क रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं या नॉन वर्क रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं. वर्क रिलेटेड फैक्टर्स की आगे फर्दर 3 कैटेगरीज हैं, जिनमें आगे सब पॉइंट्स हैं. तो फर्स्ट इज अबाउट वर्क रिलेटेड फैक्टर्स. वर्क रिलेटेड फैक्टर्स क्या में 3 बेसिक कैटेगरीज आ जाती हैं: रोल रिलेटेड स्ट्रेसर्स, इंटरपर्सनल स्ट्रेसर्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट स्ट्रेसर्स. फर्स्ट इज अबाउट रोल रिलेटेड स्ट्रेसर्स, जिसमें सबसे पहला आता है रोल कॉन्फ्लिक्ट. रोल कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट फ्रॉम इनकंसिस्टेंट और incompatible expectations communicated to a person. For example, when the message received from others are clear but are contradictory. रोल कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है कि जब लेट सपोज एक एम्प्लॉय है, उसके ऊपर 2 या 3 बॉसेज हैं, तो एक बॉस ने उसे किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए मना किया है, लेकिन दूसरे बॉस ने उसे वही काम करने की इंस्ट्रक्शंस दी हैं, तो उसे हम क्या कह देते हैं? रोल कॉन्फ्लिक्ट. हमें उनका मैसेज समझ आ रहा है, लेकिन दैट मैसेजेस आर कॉन्ट्राडिक्टरी. दोनों की इंस्ट्रक्शंस आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, तो जिससे एम्प्लॉयज क्या होंगे? उनके ऊपर स्ट्रेस आ जाएगा. नेक्स्ट इज रोल एम्बिग्विटी. रोल एम्बिग्विटी अराइजेस व्हेन द एम्प्लॉयज आर अनसर्टेन अबाउट देयर ड्यूटीज, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस. जब एम्प्लॉयज को ये कभी क्लियर ही नहीं होता कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी ड्यूटीज क्या हैं, तो वो किस हिसाब से काम कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके उनके ऊपर मेंटल जो है वो स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है. नेक्स्ट इज वर्कलोड. अब जब जरूरत से ज्यादा वर्कलोड होगा, जिसमें आप टाइम की लिमिट उन्हें कम दे रहे हो, या जितना वो कर सकते हैं उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप ज्यादा उन्हें काम दे रहे हो, दैट ऑल्सो बी द रीजन ऑफ stress. Next is task control. Employees are more stressed when they have less control on how and when to perform their task. जब हम उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, जब उनको ये फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी मर्जी से अपना काम कर सकते हैं, अपने तरीके से अपना काम कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली हर एक पर्सन, अगर ऐसी कंडीशन होगी कि किसी एम्प्लॉय को काम करना है लेकिन वो अपने तरीके से काम नहीं कर सकता, उसे दूसरों की इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है, तो ऑब्वियसली वो सारी कंडीशंस उसके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करेंगी. नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरपर्सनल स्ट्रेसेस, जिसमें सबसे पहले है ग्रुप प्रेशर. ग्रुप प्रेशर इंक्लूड्स प्रेशर टू मेंटेन अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस व्हाइल वर्किंग इन अ ग्रुप. अगर कोई एम्प्लॉइज को हम ग्रुप में काम करवा रहे हैं, तो उसमें भी प्रेशर होता है कि हर एक जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, उन्होंने एक पर्टिकुलर लेवल हम दे देते हैं. लेट सपोज कोई प्रोडक्ट अगर सेल करना है, तो हर एक ग्रुप मेंबर ने अराउंड 20,000 की सेल करनी है पर मंथ, तो ये उनके जो टारगेट एक्सपेक्टेड है, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, वो भी उनके लिए एक स्ट्रेस का कारण हो सकता है. लीडरशिप स्टाइल. पुअर लीडरशिप स्टाइल एक्ट एज ए लीडिंग कॉज ऑफ वर्क स्ट्रेस. तो अगर जो लीडर है वो प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं दे रहा, या एम्प्लॉयज के साथ उसका कॉर्डियल रिलेशंस नहीं है, ठीक है, वो भी चीजें
एम्प्लॉयज के लिए स्ट्रेसफुल हो जाती हैं। पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट दैट अकर व्हेन टू और मोर पर्सन्स वर्किंग टुगेदर हैव, अब दो बंदे टीम में काम कर रहे हैं लेकिन उनकी सोच ही नहीं मिलती, उनके प्लान्स नहीं मिल रहे, उनके एटीट्यूड्स में, बिहेवियर में, दोनों में डिफरेंस है, दैट विल ऑल्सो क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स, और अगर कॉन्फ्लिक्ट होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, तो इट विल क्रिएट स्ट्रेस। Workplace violence, any type of physical harm at workplace by workers or any other person का cause stress। कई बार workplace में ऐसा माहौल हो जाता है, जो लोअर लेवल के एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, उनका आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया या किसी को किसी तरीके का नुकसान हो गया, तो उस केस में भी जो स्ट्रेस की कंडीशन है वो क्रिएट हो जाती है। Next is workplace bullying. It involves humiliating behavior that insult another work person at work। कई बार जो सीनियर्स हैं उनका बिहेवियर जूनियर्स की तरफ ऐसा होता है कि वो उनको इंसल्ट करते हैं। ठीक है, अगर इंसल्टिंग बिहेवियर होगा, ऑब्वियसली हर एक बंदा जो है वो स्ट्रेस्ड फील करेगा, वो अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज फिजिकल एनवायरनमेंट स्ट्रेसेस। फिजिकल एनवायरनमेंट में आता है, these stresses are associated with jobs physical setting such as improper temperature, lack of proper lighting, lack of good working conditions etc। अगर आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे आपको बेसिक फैसिलिटीज ही अच्छे से प्रोवाइड नहीं की जा रही, ठीक है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है रूम में, या आपको वहाँ पे जो नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस होनी चाहिए, ठीक है, वो नहीं मिल रही, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, वैसे प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करने की फैसिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो उस केस में भी वो चीज़ें एम्प्लॉयज़ के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करती हैं और उनकी परफॉर्मेंस को डाउन करती हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नॉन वर्क फैक्टर्स, जो वर्क के साथ रिलेटेड नहीं है, अदर फैक्टर्स है। फर्स्ट इज टाइम बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट। दिस सिचुएशन अराइजेस व्हेन एन इंडिविजुअल इज फेस्ड विद द सिचुएशन व्हेन he has to balance the time demanded by work विद फैमिली एंड अदर नॉन वर्क एक्टिविटीज। कई बार होता है कि एम्प्लॉयज टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे, उनको जॉब का टाइमिंग और बाकी जो रिलेशंस हैं उनको टाइम अच्छे से मैनेज नहीं हो पा रहा, तो ये भी चीजें एम्प्लॉयज के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करेंगी। नेक्स्ट इज स्ट्रेन बेस्ड कॉन्फ्लिक्ट। स्ट्रेस एट वर्क समटाइम्स स्प्रेड ओवर एम्प्लॉयज पर्सनल लाइफ। कई बार इतना स्ट्रेस हो जाता है कि आपके पर्सनल रिलेशंस उसके कारण खराब होने लगते हैं, आपके फैमिली रिलेशंस खराब हो जाते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ रिलेशंस खराब हो जाते हैं। दिस विल आल्सो क्रिएट बी अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट इज रोल बिहेवियर कॉन्फ्लिक्ट। दिस अराइजेस व्हेन द एम्प्लॉय इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म डिफरेंट नॉन वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज। अगर आप एम्प्लॉयज को जो उनकी बेसिक ड्यूटीज हैं उनके अलावा और बहुत सारी एक्टिविटीज दोगे जो उनके काम के साथ बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो उन्हें लगेगा कि ये बिल्कुल ही एक्स्ट्रा वर्क हमसे करवा रहे हैं, ठीक है, तो उस कारण भी उनके ऊपर जो है वो स्ट्रेस क्रिएट होगा। नेक्स्ट आ जाता है अप्रोचेस टू स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स। अब ये स्ट्रेस को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको रिड्यूस किया जा सकता है, इसकी बेसिक टू कैटेगरीज है। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल कॉपिंग स्ट्रेटेजीज एंड नेक्स्ट इज इंडिविजुअल कॉपिंग स्ट्रेटेजीज। ऑर्गेनाइजेशन कॉपिंग स्ट्रेटेजीज, जिसमें फर्स्ट है जॉब रीडिजाइन एंड वर्क शेड्यूल। जॉब रीडिजाइन में हम ये देख सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो काम के कारण ओवर स्ट्रेस्ड हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो आप जॉब को रीडिजाइन कर सकते हो, उनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दोबारा से डिफाइन कर सकते हो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप उनकी कम भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि वो थोड़ा रिलैक्स फील करें और जो काम उनको दिया जाए एटलीस्ट वही काम अच्छे से प्रॉपर तरीके से करें। नेक्स्ट इज गोल सेटिंग। अगर प्रॉपर गोल सेटिंग होगी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑब्जेक्टिव्स सेट होंगे, तो हर एक एम्प्लॉय को पता रहेगा कि मैंने किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करना है, तो उससे उनके उनके माइंड में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं क्रिएट होगा और वो उसी डायरेक्शन में काम करेंगे। नेक्स्ट इज अबाउट सोशल सपोर्ट सिस्टम। सोशल सपोर्ट सिस्टम मीन्स हमें ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ की हेल्प करनी चाहिए कि ऐसा वर्किंग एनवायरनमेंट हो, सबके साथ अच्छे, उनके जूनियर्स के सीनियर्स के साथ या को एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स हों, जो उनको स्ट्रेस को भी कम करें और उनको काम करने में हेल्पफुल भी हो जाए। नेक्स्ट इज कोलेट्रल प्रोग्राम्स। कोलेट्रल प्रोग्राम्स में हम एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए कुछ अदर प्रोग्राम्स अरेंज कर सकते हैं, जैसे हेल्थ प्रमोशन प्रोग्राम्स हो गए, एम्प्लॉयज़ फिटनेस प्रोग्राम हो गए, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स हो गए, ये सब कुछ आप अरेंज कर सकते हो ताकि उनको कुछ टाइम पीरियड के लिए रिलैक्स किया जा सके, ठीक है, जिससे उनका स्ट्रेस लेवल कम हो और वो अच्छे से काम कर सकें।
नेक्स्ट इज अबाउट इंडिविजुअल कॉपिंग स्ट्रेटजीज। इंडिविजुअल कॉपिंग स्ट्रेटजीज जो एम्प्लॉयज खुद कर सकते हैं अपने लिए। फर्स्ट इज रिलैक्सेशन, उनको टाइम निकालना चाहिए अपनी रिलैक्सेशन के लिए। एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिससे स्ट्रेस कंट्रोल हो उनका। प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट अगर करेंगे तो हर एक एक्टिविटी को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे और अपना टाइम प्रॉपर यूटिलाइज कर पाएंगे। पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए उनको। प्रॉपर हेल्थ और न्यूट्रिशन का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अगर फिजिकली स्ट्रांग है, वो मेंटली स्ट्रांग है, तो स्ट्रेस क्रिएट हो ही नहीं सकता। बी मोर असर्टिव का मतलब होता है, असर्टिव का मतलब होता है कि उनको कंट्रोल करनी आनी चाहिए सिचुएशंस। असर्टिव इज दैट पर्सन, अगर हम किसी पर्सन को कहते हैं दैट दिस पर्सन इज असर्टिव, मींस ही हैज द टेक्ट टू कंट्रोल द वेरियस सिचुएशंस। तो उनके पास, उनको ऐसा बनना चाहिए कि वो किसी भी तरह की सिचुएशन को हैंडल कर सकें, उन्हें कंट्रोल कर सकें। जो लेजर टाइम मीन्स फ्री टाइम। फ्री टाइम में उन्हें कुछ भी अपनी हॉबीज के साथ रिलेटेड, अगर किसी की आर्ट हॉबी है या किसी को घूमना फिरना पसंद है या म्यूजिकल प्रोग्राम्स पसंद है, तो वैसी हॉबीज उन्हें फॉलो करनी चाहिए ताकि वो अपना लेजर टाइम प्रॉपर से यूज कर सकें और उनका स्ट्रेस लेवल कम हो सके। So this was the whole topic for today. Next time we will meet with a new topic. Thank you.